अब कन्हैया को पूतना ने गोदी में उठा लिया और उठा करके चारों तरफ देखती जाए, यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में, और तुरंत ही उठा करके भगवान ने फिर भी आंखें नहीं खोली। ये कपट लेकर के आई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मन में तो छल कपट भरा हुआ है, लेकिन आई तो मातृ भाव लेकर के है, माँ का भाव लेके आई है। जैसे कालकूट सना हुआ स्तन पान कराने लगी, वैसे ही भगवान शिव आ गए और कालकूट विष को तो वो पान कर गए और दुग्ध पीने लगे। जब दुग्ध नहीं आया आंचल में तो प्राणों को पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो पूतना मौसी घबराई और घबरा करके कहने लगी, अरे कृष्ण, अरे लाला छोड़ छोड़, कि सामुंचम मुंचालमिति प्रभाषणी कि निष्पीढ़ै माना खिल जीव मर्मणि कि विव्रत नेत्रे चरणों भुजो मोह प्रवस्त्र गात्रा क्षिप्तोरुरुदा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तो 7 दिन के गोपाल भागवत कहती है, आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन 7 दिन के वो गोविंद बोलने लगे, अरे मौसी जी, एक बार जो हमारे शरण में आ जाए, जिसको हम अपना लें, उसे पर हम छोड़ नहीं सकते। यही तो खूबी है कृष्ण के अंदर, जो एक बार शरण में आ जाए फिर उससे छोड़ना हमारा काम नहीं है। अब तो तुम्हारा बेड़ा पार ही करना है। अब पूतना मौसी ने अपना वो सुंदर रूप तो हटाया, अब मायावी रूप अपनाया, वो विकराल रूप, वो पहाड़ जैसा रूप लेकर के पूतना मौसी आकाश में लेकर उड़ गई भगवान को। लेकिन भगवान ने स्तनपान करना नहीं छोड़ा। जब पूरे प्राणों को खींच लिया, निष्प्राण जब पूतना हो गई, तो पूतना का वो लंबा चौड़ा शरीर पहाड़ के जैसी आकृति का नंद बाबा के आंगन के सामने गिर गया। भक्तवत्सल भगवान की। जब पूतना का वो विशाल शरीर नंद बाबा के महलों के सामने जब पड़ा था, गिरा था, न जाने कितने वृक्ष टूट गए, कितने घर ढह गए, आने जाने वाले लोग भी दब गए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, अपनी लाठियां लेकर के आए, जिसके पास जो था वो लेकर के, भैया ये कैसी आवाज आई, ये क्या गिरा है? देखा तो लंबी चौड़ी पूतना मौसी सामने पड़ी है और उसके वक्षस्थल पर भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। गोपियां आई, गोपियों ने देखा, अरे देखो देखो, अरे यशोदा तू कैसी है? एक बालक को संभाल नहीं पाई, ये असुर राक्षसी के ऊपर वक्षस्थल के ऊपर उसका स्तनपान कर रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गोपियां आई, उनके पुरोहितानी आई नंद बाबा की, जिसका नाम था पूर्णमासी। तुरंत ही पूतना के शरीर पर चढ़ गई, क्योंकि नसनी लगानी पड़ी, इतना ऊंचा शरीर था उसका, और लगा करके नसेने तब गोपाल को उतार करके लाई और तो सीधा लेकर के गई गौशाला में। घर में नहीं, गौशाला। जो पता नहीं कोई डाकनी है, शाकनी है, भूतनी है, पिशाचनी है, ये कौन है, किसका साया पड़ गया हमारे गोविंद के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कि ये तो हमारे प्राण हैं, इनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तो गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगा रही थी। आपके बालक कभी रुदन करें ना, छोटे छोटे बालक ज्यादा रोना शुरू कर दें, तो गौशाला में जाना और गाय की पूंछ लेकर के झाड़ा लगा देना। हमारे ब्रज में तो बूढ़ी बूढ़ी मैया जो डुकरिया है ना, हिलती हिलती डंडा लेकर के चलती हैं, अगर रास्ते में कोई गाय मिल जाए, पूंछ पकड़ी और ऐसे अपना झाड़ा उतार लेती है। गाय की पूंछ में तो बड़े गुण छुपे हैं। किसी का मन उच्चाटन हो जाए तो गौमूत्र पान कर ले, गाय की पूंछ से झाड़ा कर ले। सभी गोपियां मिलकर के झाड़ा दे रही हैं और भगवान की उन नामों का उच्चारण कर रही हैं। भगवान हंस रहे हैं कि देखो, मेरे ही तो गाय और मेरे ही नामों से झाड़ा लगाया जा रहा है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश
कि प्राणान नारायणो अवतु श्वेत दीप भक्ति चित्तम मनो योगेश्वरो अवतु। गोपियां कह रही हैं हमारे कृष्ण कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, और हमारे लाला की रक्षा, प्राणों की रक्षा स्वयं नारायण भगवान करें। भगवान के ही नाम भगवान को झाड़ा लगा रही है। और श्वेत दीप हमारे लाला की चित्त की रक्षा करें, जिनका चित्त बराबर रहे, कुछ हो ही ना। अगर किसी भी माता का बालक रुदन करने लग जाए, रोने लग जाए, तो माँ को बड़ी चिंता हो जाती है। तुरंत डॉक्टरों के पास जाती है, वैद्यों के पास में जाती है, किसी से झाड़ा लगवाती है, कुछ भभूत लगाती हैं, बत्ती करती हैं, नजर उतारती हैं। इसे कहते हैं वात्सल्य पुराण। वात्सल्य पुराण, और ये वात्सल्य पुराण बड़ा ऊंचा विज्ञान है। बत्ती करने से नजर उतर जाती है, टप 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 जो बत्ती से जो उसका तेल गिरता है जलता हुआ, उससे वो नजर उतर जाती है, वो ठीक हो जाता है। मन जो भारी हो गया था, सिर में जो दर्द हो गया था, आंखें खुल नहीं रही थी, वो ऐसा करने से आपका बालक ठीक हो जाएगा, सो जाएगा, आपको चैन पड़ जाएगा, हाँ अब मेरा बालक ठीक हो गया। गोपियों का बड़ा वात्सल्य भाव था भगवान के प्रति। गोपियां एक तक भगवान की उस मुखमंडल को निहारती रहती थी। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को ठिकाने लगाना चाहा, लेकिन वो लंबा चौड़ा विशाल शरीर अब किसी से उठने वाला तो था नहीं। पूतना के अंगों को काट काट करके, खंड खंड करके ब्रजवासी यमुना जी के किनारे पर लेकर के गए। यमुना तट पर जाकर के चिता बनाई और उसका अंत्येष्टि क्रिया की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।